Hi everyone, let's discuss the particular problem statement which is nothing but count the number of digit. तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिले, सबसे पहले आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करो। ये क्या बोल रहा है? कई बार ऐसा होगा जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड कर रहे होगे आपको पूरा समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, तो आप उसको सैंपल इनपुट एंड सैंपल आउटपुट से रिलेट करके देख सकते हो कि एग्जैक्टली इसमें करना क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। लेट्स से द प्रोग्राम टेक्स t एज द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। तो इसका क्या मतलब है, अपन सैंपल इनपुट देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फॉर ईच टेस्ट केस इट रिक्वायर्स एन इंटीजर n एज अ इनपुट। ठीक है, हर बार हमें n एज एन इनपुट दिया गया है। द प्रोग्राम देन कैलकुलेट्स एंड प्रिंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर n। ठीक है, तो जो भी हमें नंबर n एज अ इनपुट दिया गया है उसमें कितनी डिजिट्स है हमें वो बताना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर n की वैल्यू दी गई है 123, 123 में कितनी डिजिट्स हैं? 3, तो हमारा आउटपुट है 3। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक नोट दिया गया है, अगर n की वैल्यू 0 है तो इसमें कितनी डिजिट्स हैं? 0 भी एक डिजिट है ना, तो आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, जनरली ऐसी चीजों को कॉर्नर टेस्ट केसेस में दिया जाता है, बट यहाँ पे एज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेंशन किया गया है बिकॉज अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कैसे हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना, बट जैसे जैसे डिफिकल्टीज बढ़ती जाएगी तो ये सब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब रिलेट करते हैं सैंपल इनपुट से कि हो क्या रहा है। ठीक है, उसके लिए पहले इनपुट फॉर्मेट समझ लेते हैं कि जो सैंपल इनपुट दिया गया उसका फॉर्मेट क्या है। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर t रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ठीक है, तो जो पहली लाइन इनपुट में दी गई है उसको अपन t कंसिडर करके चल रहे हैं। फिर फॉर ईच टेस्ट केस देयर इज अ सेपरेट लाइन कंटेनिंग एन इंटीजर n। फॉर ईच टेस्ट केस देयर इज अ सेपरेट लाइन कंटेनिंग एन इंटीजर n। ठीक है, अगर ये 3 है मतलब 3 लाइन है और हर एक लाइन में एक इंटीजर दिया गया है। ठीक है, नाउ आउटपुट फॉर्मेट देखते हैं। फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट अ सिंगल इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द काउंट ऑफ डिजिट। ठीक है, तो अब अगर 12 है तो इसका आंसर क्या है? इसमें कितने डिजिट्स हैं? 2, तो आउटपुट में आ गया 2। फिर 584 में कितने डिजिट्स हैं? 3, तो हमारा आउटपुट आ गया 3। 1005 में कितने डिजिट्स हैं? 4, तो हमारा आउटपुट आ गया 4। ये चीज क्लियर हुई कि सैंपल इनपुट में पहला जो आप इंटीजर रीड कर रहे हो वो नथिंग बट टेस्ट केस है। फिर हर एक टेस्ट केस के लिए हमें एक इंटीजर रीड करना है एंड बेस्ड ऑन दैट इंटीजर हमें काउंट करना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। ठीक है, से i1 i2 i3 इसके लिए आप काउंट करोगे जब टेस्ट केस की वैल्यू 3 है। यहां तक क्लियर हुआ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सैंपल इनपुट सैंपल आउटपुट। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट पार्ट में देखते हैं। ओके, कंस्ट्रेंट पार्ट में हम मोर डिटेलिंग में तब जाएंगे जब हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे, बिकॉज कंस्ट्रेंट का मेन रोल तभी आएगा जब अपन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, नाउ अब देखते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, इसको अपन मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं कि हम लास्ट डिजिट को बार बार एक्सट्रैक्ट करते जाएं एंड उससे अपन सोल्यूशन बिल्ड कर लें। ठीक है, तो इसको मैं एज एन असाइनमेंट आपको दूंगा कि आप इसको एक्सप्लोर करो कि इसे करना कैसे है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में यही डिस्कस किया गया है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अपन मैथमेटिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने का सेकंड तरीका ये है, जो आप इंटीजर रीड कर रहे हो उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। जब आप ऐसा करते हो तो इससे क्या एडवांटेजेस मिलता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक इंटीजर रीड किया इंट n एंड यहाँ पे आपने लिख दिया sc डॉट नेक्स्ट इंट। अलग अलग लैंग्वेजेस में रीड करने का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, तो इन जनरली जावा में हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डॉट नेक्स्ट इंट लिखेंगे तो हमें एक इंटीजर मिल जाएगा। आप अपनी लैंग्वेजेस ऑफ चॉइस में देख सकते हो कि एक इंटीजर को कैसे रीड करना है। ठीक है, रीड करने के बाद आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की और आपने लिख दिया स्ट्रिंग s इक्वल टू n प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग।
जब आप एक इंटीजर में एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड कर देते हो तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब s में भी n स्टोर्ड है बट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल जब आपने इनपुट लिया तो लेट्स से n आपने एंटर किया 548। अब 548 जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ तो वो कुछ इस तरीके से होगा। बेसिकली वैल्यू सेम है, जस्ट डबल कोट्स ऐड हो गए, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है कि इसमें कितने डिजिट्स हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स क्या मैं बोल सकता हूं इस स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर होंगे। सो फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज 3 एंड 548 में 3 डिजिट्स हैं। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट। मैं एक सूडो कोड दे देता हूं, उसके बाद अपन लैंग्वेजेस ऑफ चॉइस में इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या टास्क रहेगा, आपको वैल्यू ऑफ टी को रीड करना है, करेक्ट, एंड आप उसको टी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। अब हर एक बार आपको एन रीड करना है। लेट्स से अगर टी की वैल्यू 5 है तो आपको 5 बार एन रीड करना है, अगर टी की वैल्यू 3 है तो आपको 3 बार एन रीड करना है। जैसे जो हमारा सैंपल एग्जांपल था उसमें टी की वैल्यू 3 थी तो हमने 3 बार एन को रीड किया। अगर टी की वैल्यू 5 है तो आप 5 बार एन को रीड करोगे। तो जब एक काम आप बार बार करते हो तो उसके लिए आप लूप लगा सकते हो, करेक्ट। आप वैल्यू ऑफ एन रीड करोगे, देन आप एन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे एंड लेट्स से कन्वर्ट करने के बाद आप उससे एस वेरिएबल में आपने स्टोर कर दिया। देन आप क्या कर सकते हो, एस डॉट लेंथ। जब आप एस डॉट लेंथ करोगे तो एन में कितने डिजिट्स हैं वो आपको पता चल जाएगा। इसको सिंपली आप एक वेरिएबल में स्टोर करना आप वो कर सकते हो या डायरेक्टली आप इसे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है सूडो कोड। अगर सूडो कोड समझ में आ गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।